बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सतगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हमारा पूरा भारत देश गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहा है। गुरु पूर्णिमा का पर्व क्यों मनाया जाता है, कहां से शुरू हुआ, गुरु की महिमा क्या है? कहा है गुरु की महिमा अनंत है, अनंत की आयु का लोचन अनंत उगारिया, अनंत दिखावन हार। गुरु की महिमा अनंत है। आज हमारे जीवन में यदि गुरु ना होते तो पता नहीं क्या होता। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक गुरु एक सदगुरु। गुरु और सदगुरु में अंतर है। पहले गुरु तो माता पिता होते हैं जो हमें बोलना चलना सब कुछ सिखाते हैं। अगर माता पिता ऐसे ही हमें पैदा करके छोड़ दिए होते तो शायद मनुष्य का बच्चा जीवित नहीं रह सकता। जानवर का बच्चा पैदा होता है और 2-4 दिन में उड़ने या चलने लगता है, साथ के साथ पैदा होते ही भागने लगता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा कई साल तक भागता दौड़ता नहीं। साल भर से तो पहले बच्चा कोई चल ही नहीं सकता। तो इसको चलना और बोलना माता पिता ही सिखाते हैं। यदि माता पिता हमारे जीवन में इतना उपकार ना होता तो हम लोग जीवित रहते तो कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते रहते। माता पिता के इस उपकार और संस्कार से आगे चल के हम लोग उन्हीं की देन है। जो आदि माता पिता कुछ खाते होते, दुर्व्यसनों में होते, गुरु ना होते, उनके संत महापुरुष उनके यहाँ ना आते होते तो हम लोग भी शायद वंचित रहते। इसलिए सबसे श्रेष्ठ प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं। बाकी जीवन में और भी अनेक गुरु होते हैं। गुरु पूर्णिमा महात्मा जो व्यास जी थे, व्यास जो थे, ये कौन थे? व्यास गद्दी, वेद व्यास महर्षि वेद व्यास से ही ये गुरु पूर्णिमा का पर्व शुरू हुआ। वेद व्यास जी का ये जन्मदिन माना जाता है। उन्होंने कहा तन मन और वचन की पूर्ण निर्मलता ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। तन और मन और वचन
तीन चीजें ही यदि हमारी निर्मल हैं तो समझ लो ईश्वर की पूजा, गुरु की पूजा है। यदि हमारा तन पवित्र नहीं है, अशुद्ध है, नहाए धोए नहीं है, मन में हमारे राग द्वेष है, शुद्ध मन हमारा नहीं है, और वचन से हम कठोर हैं, कोमल मृदु वाणी नहीं है, आपस में प्रेम व्यवहार नहीं है, तो ये कोई भी पूजा सब बेकार है। मन की बहुत ही महती आवश्यकता है। संत श्री गुरु रविदास साहब ने भी कहा है, मन चंगा कठौती में गंगा। कि मन यदि पवित्र है, कठौती का मतलब है कंठ, कंठ का मतलब हृदय। आपके हृदय में समझ लो गंगा बह रही है। यदि मन आपका सही नहीं है तो समझ लो आपके कुछ भी आप अच्छा काम करोगे उसमें कल्याण आपका नहीं हो सकता। महा जो सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने भी मन को अपने पर ही जोर दिया है। उन्होंने कहा, बिन आपा चिन्हे मिटे न भरम के काई। बिना अपने आप को जब तक नहीं पहचानोगे, आपके अंदर जो भरम है, बाहर भरम का मतलब बाहर मुखी हो रहे हैं, देवी देवता में स्थित है, तीर्थ व्रत में स्थित है, तो तुम्हारे भरम की काई जो चिपकी हुई है ये कभी साफ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, कर्म भूमि पर फल के लिए मेहनत सबको करनी पड़ती है। गुरु नानक देव जी ने कहा, कर्म भूमि पर कर्म करने के लिए मेहनत सबको करनी पड़ती है। रब केवल लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। तो लकीरें देता है और रंग हमें भरना पड़ता है, यानी कि लकीर किस्मत को बदलने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आपको पैदा कर दिया है, आपको मार्ग बता दिया है चलने का, लेकिन मार्ग पर जब तक चलोगे नहीं तब कल्याण मुक्ति कैसे होगी। तभी कहा है सदगुरु कबीर साहब की पहली बीजक का भजन है, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ से पाई। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से मेल कर ले। गुरु से मेल का मतलब गुरु के शरणों में लग जाओ। गुरु की कृपा बिना कहे गुरु
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। अग्र पूजा गुरुदेव गुरु की ही होती है। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि कहावत के अनुसार कि गुरु चाहे जैसा हो। ठीक है, गुरु जैसा मर्जी हो, लेकिन गुरु विवेकी हो, चाहे वो किसी जाति का हो। गुरु निष्काम वाला हो, चरित्रवान हो, आचरणवान हो। ऐसे गुरु सिरताज होते हैं। कहे कि संत संत सब बड़े अपने अपने ठौर, संत विवेकी पारखी ते माथे के मोर। जो विवेकी पारखी होते हैं वो माथे के मोर बन जाते हैं, माथे के सिर के मुकुट बन जाते हैं। वो दूध का दूध, पानी का पानी। जब कहा जो नीर छीर का करे निबेरा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा नीर छीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब यहाँ किसी के नहीं है, कोई सब अपने अपने धर्म के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन संत महापुरुष सबके होते हैं। उन्होंने कहा जो नीर छीर का निबेरा करता, नीर का मतलब पानी, छीर का मतलब दूध, दूध में मिले हुए पानी को अलग कर दे, दूध पी ले पानी छोड़ दे। कौन करता है? हंस करता है। हंस, ऐसे हंस, ये जीव जो है हंस है। हंस जो है शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस जीव को हंस भी कहा गया है। तभी कहा है अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। सदगुरु के शरणों में जाके अपना अच्छा जीवन बनाओ। काग गवन, काग की रहनी जो है, काग का कौआ, कौए की रहनी में रहना छोड़ दो। कौआ क्या करता है? कौआ पक्षी ऐसा है इसको कोई पसंद नहीं करता। यदि आके बैठ गया, काव काव करता तो डंडा लेके इसको भगा देते हैं। जैसे कौआ एक दिन कहीं छोड़ करके भागा जा रहा था, तो कोयल ने देखा ये कौआ, भाई तुम कहाँ जा रहे हो भागे हुए? क्या मैं बहन यहाँ से छोड़ के बहुत दूर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जहां भी बैठता हूँ लोग डंडा मारते हैं, डला मारते हैं, पत्थर मारते हैं और मेरे को बैठने नहीं देते। इनको मेरी आवाज बेकार लगती है, मुझे बैठने नहीं देते। तो कोयल ने कहा भाई तुम अपनी आवाज को सुधार लो, बस कहीं जहां मर्जी तुम जाओगे वहां भी भगाए जाओगे, तुम्हारी आवाज ही करकर है, आवाज में मिठास नहीं है। इसलिए कबीर कहा कि कौआ काका धन हरे कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल करके सबको अपना कर ले। ये मीठा बोलना सीखे, मीठी वाणी। कहा है सदगुरु कबीर साहब ने, गुरु गोविंद दो पड़े काके लागो पाँव,
गुरु बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु और शिष्य कहता है गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके पैर लगूं? तो यहाँ पर साखी कहती है कि मैं ये उस गुरु के पैर में चरण छूने चाहिए सबसे पहले, जिसने मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताया, मुक्ति का रास्ता बताया। भगवान का मतलब कल्याण। भगवान कोई साक्षात खड़ा नहीं होता है, एक समझाने के लिए कहा गया कि भगवान के आगे नतमस्तक नहीं होना, गुरु के आगे नतमस्तक हो। गुरु ही सब कुछ है। गुरु के लिए कहानियां बहुत हैं। गुरु एक शिष्य, एक शिष्य को कहते हैं कि एक सांप आया, सांप आ करके गुरु शिष्य दोनों सो रहे थे, लेकिन गुरु जी जाग गए थे। जागे तो एक सांप आया, उसको शिष्य को डसने के लिए चला। जब डसने के लिए चला तो गुरु जी ने कहा रुकिए, क्या कर रहे हो? क्या मैं इसको काटूंगा। क्यों? कि इसने जो है कि पिछले जन्म में मुझे मारा था, मैं उसका बदला लेने आया हूं, इसको काटूंगा, इसका खून पीऊंगा। तो कहे अच्छा, तो कहने लगे इसका खून पी के चले जाओगे? कहे हाँ। तो गुरु जी ने चाकू लिया, चाकू ले करके उसकी गर्दन पेट छाती पर बैठ गए। और लड़का सो रहा था शिष्य। जब छाती पे बैठे, चाकू हाथ में देखा और आंखें खोली तो देखा गुरु जी आंखें एकदम बंद कर ली। और गुरु जी ने, उसने कहा था खून मैं इसकी गर्दन का लूंगा, गले का लूंगा। तो गुरु जी ने उसका गला काटने के लिए चाकू लिया और रगड़ करके काट करके थोड़ा सा खून निकाल के किसी कटोरी में रख दिया और सांप उसको पी के चला गया। तो गुरु जी ने कहा शिष्य से बाद में कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठ करके चाकू से तुम्हारी गर्दन काट रहा था और तुम कुछ बोले नहीं, देख करके भी आंखें बंद कर ली, मतलब क्या? तुम्हें पता नहीं लगा? तो शिष्य कहता है गुरु जी आपके हाथ में चाकू था, चाकू तो आप ही के हाथ में था, मेरे गुरु जी के हाथ में चाकू है, तो मेरा गुरु जी मेरा अहित कैसे कर देंगे? इसलिए अगर गुरु जी जो कुछ कर रहे हैं उसमें मेरा फायदा, मेरा हित ही होगा, इसलिए सोच करके मैंने आंखें बंद कर दी। तभी कहा है गुरु ऐसा चाहिए, शिष्य ऐसा चाहिए, शिष्य को चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य की सुई तक न दे, सर्वस्व सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए गुरु को। और गुरु जो है शिष्य की सुई तक नहीं देना चाहता, यही समर्पण भाव गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु एक कहानी है काकभुसुंडी की। काकभुसुंडी ने अपने गुरु का अपमान किया था, गुरु का अपमान किया था काकभुसुंडी ने, तो उसको कौवा बनना पड़ा था। उसके गुरु आए थे और पूजा कर रहा था शिव जी की, कहानी है। तो गुरु का बदला, गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु के लिए पूरा जीवन समर्पण। गुरु जो है कि हमें मुक्ति का रास्ता बताते हैं, कल्याण का रास्ता बताते हैं। माता पिता तो हमें जन्म दे के हमें बड़ा करते हैं और अपने
स्वार्थ के लिए हमें पालते पोसते भी हैं, लेकिन गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। गुरु गुरु होता है। गुरु का मतलब है गु माने अंधेरा, रु माने उजाला। जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए वही गुरु है। आजकल तो गुरु बड़े बड़े गुरु घंटाल गुरु गद्दियों पर बैठे बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, लेकिन खुद आचरण भ्रष्ट है और चेलों को उतारने का, उद्धार कल्याण करने का रास्ता बताते हैं। ऐसा नहीं गुरु चाहे जैसा हो कर लो, तभी कहा गुरु करो, जब तक गुरु न मिले साचा तब तक गुरु करो 10 पांचा। दत्तात्रेय थे, दत्तात्रेय जानते हैं, अनसुईया के पुत्र थे। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, उनके पुत्र दत्तात्रेय थे। दत्तात्रेय ने कहते 24 गुरु किए थे। जब वहां घर से निकले तो रास्ते में जाते हुए देखा कि पास में कहीं किसी घर में एक स्त्री नाज धान कूट रही थी। धान कूट रही थी तो उसकी नई नवेली थी वो दुल्हन, और चूड़ियों से पूरा हाथ भरा हुआ था। तो कूटते जब आवाज आती थी तो खन खन की आवाज आती, तो चूड़ियों को एक एक करके निकालते लगी, आवाज कम होती गई। धीरे धीरे करके उसने सारी चूड़ियां निकाल दी, एक चूड़ी इस हाथ में, एक चूड़ी दूसरे हाथ में, फिर आराम से कूटने लगी। उसको देखा दत्तात्रेय ने, वहां उस स्त्री को गुरु रूप में स्वीकार किया। उसका अर्थ लगा कि अकेले में ही मुक्ति है, अकेले में ही शांति है, अकेले जहां रहोगे शांत रहोगे। और भी कई घटनाएं जहां जहां देखी उन्होंने घटनाओं से ज्ञान लिया, घटनाओं को गुरु बनाया। प्राकृतिक की घटने वाली घटनाओं से ही उन्होंने सीखा, उसी को गुरु बनाया। गुरु एक सतगुरु कहा था कि गुरु तो होते हैं जो हमें कुछ ज्ञान देते हैं, बताते हैं। मास्टर भी गुरु होता है, पढ़ाने वाला। कृष्ण जी के 3 गुरु थे, एक कुल गुरु गर्गाचार्य, और शिक्षा के गुरु थे गुरुकुल में गुरु सांदीपनी, और उनके आध्यात्मिक गुरु थे घोर अंगिरस। घोर अंगिरस से उन्होंने ज्ञान यज्ञ की शिक्षा ली थी। तो गुरु मिलते बहुत, लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है। सतगुरु ही हमें मुक्ति कल्याण का रास्ता बताते हैं। सतगुरु ने कबीर साहब का ये संदेश है कि जितने भी जीव प्राणी हैं सभी दुखी हैं। इस दुख से निकलने का उपाय क्या है? इस दुख से निकलने के लिए गुरु ही है। गुरु ही हमें सही मार्ग बताता है, गुरु ही मुक्ति का मार्ग बताता है। गुरु एक हमारा मुक्ति दाता है। गुरु से ही हम लोग जो है कि आज यहाँ सीख करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हमारे दिलों में विराजमान है, सबके दिलों में है। आज न होते हुए भी लेकिन सदगुरु अभिलाष साहब का नाम जो है, जब तक ये सूरज चांद रहेगा उनका नाम रहेगा। ऐसा महापुरुष बार बार धरती पर नहीं आता।
सदगुरु रविदास साहब जी ऐसे महापुरुष थे, अपने शिष्यों को कभी शिष्य नहीं कहा, साथी कहते थे। सबको गले से सीने से लगाते थे, बेटा कहते थे, सबसे प्रेम से सबको गले से लगा के रखते थे। उनके अंदर कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आई। तो गुरु जो होता है एक माता पिता की तरह होता है। सदगुरु रविदास साहब जी ने आज अपना ज्ञान का प्रचार इतना किया है, आज जो कबीर पंथ जो चमक रहा है उन्हीं की देन है। ज्ञान जो पारक सिद्धांत का फैल रहा है उन्हीं की देन है। उन्होंने उनकी बातों को, एक एक बातों को उन्होंने ऐसे दिलों के अंदर उतारा है कि क्या कहना। और आज के यदि कहा जाए, आज इस युग के दूसरे कबीर थे, ऐसा महापुरुष जो कभी भी उनके अंदर क्रोध नहीं देखा गया, कभी भी उनके अंदर राग द्वेष नहीं देखा गया। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया। 150 से ज्यादा पुस्तकें सदगुरु रविदास साहब जी ने रचना करी और उनका सबकी व्याख्या कर करके, समझा करके सब चीज को आज जो है कि जिसको हम लोग पढ़ते हैं, व्याख्या सहित बीजक, व्याख्या सहित अनेक पुस्तकें उन्होंने छापी, लिखा, कितनी मेहनत करी, हर क्षेत्र में उन्होंने मेहनत किया। आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, ऐसे महापुरुष सदगुरु यदि न मिले होते पता नहीं क्या होता। आंखें खुल गई। नहीं, हम लोग भी भटक रहे थे देवी देवता में, मंदिर में, मूर्ति में, तीर्थ में, राम में, ब्रह्मा में, विष्णु में, देवी देवताओं में। आज सच्चाई का पता लगा है कि वास्तव में ये कहानियां हैं। समझाने के लिए लोग जो एकदम लिखी बातों को मानते हैं, लिखी है। इसलिए अपने जीवन को अनमोल समझें और अपने जीवन में गुरुओं को, वाणियों को अपने जीवन में उतारें, गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलें। ये जीवन क्षणभंगुर है। ये जीवन कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, मुआ न जाना कोई, ऐसा होई कि ना हुआ जो बहुत न मरना हो, ऐसा होई कि मरो कि दोबारा बार बार क्यों मर रहे हो। रोज मरते हैं हम लोग, कोई किसी चीज में मर रहा, कोई किसी चीज में मर रहा, रोज मर रहे हैं। ऐसा मरना क्या मरना, ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना हो। मरना था तो मर गया, अब क्यों मरने जाए। जब मरना था मर गया, अब मेरी मरे बनाए। जब मेरा मन के अंदर राग द्वेष अहंकार था वो मर गया, उसको मार दो बस। तभी कहा है कि पानी पियो, कहा है छान के, और गुरु करो जान के। लेकिन इसको हम जो है कि उलट देते हैं कि गुरु और पानी में अंतर है। पानी पियो जान कर, गुरु जान के नहीं, पानी पियो जान करके, और गुरु करो छान करके, छानबीन करके गुरु करो, देख कर टटोल करके गुरु करो। और पानी को छानना है, उससे तो गंदगी खत्म नहीं होगी। पानी को जानो, क्या आप गटर का पानी, नाली का पानी आप छान के पी सकते हो? क्या किसी पानी कहीं रखा है बाल्टी के अंदर, ढका नहीं है, किसी ने इसमें हाथ भी डाला हो, बिना जाने परखे उसको आप पी लेंगे?
तो पानी को परखो, जानो, तब पियो। अब गुरु को छानो। गुरु को छानने का मतलब है कि समझो कि गुरु वास्तव में गुरु के काबिल है कि नहीं। एक जगह कहीं संत आए थे किसी गांव में और वहां सुबह सुबह जा रहे थे बाथरूम के लिए टहलने, तो एक उनके सिर पे बाल नहीं थे, गंजे थे, मुंडन कराया हुआ था, मुंडन संत लोग कराते रहते हैं। तो एक था कोई शरारती, उसने जो इनके सिर में गंजा था जोर से फटकार मार दिया। कुछ नहीं बोले। 10 बजे सत्संग के लिए लोग इकट्ठे हुए और सत्संग शुरू होने लगा। तो जिसने छेड़ा था वो भी वहीं आ गया, देखा था ये तो वही गुरु जी है जिनको सुबह मैंने सिर में फटका मारा था उंगली से। अब वो अपनी आंखें नजरें बचा करके एक साइड को होता था कि मेरे को देख तो नहीं रहे। तो सत्संग होने के बाद अंत में संत ने उनको बुलाया, इधर आओ। वो डरने लगा, पता नहीं क्या कहेंगे। तो बुलाया, कहे तुम क्या सुबह मेरे सिर में मार के देखा था? ये गुरु जी माफ करना, गलती कही। नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक किया, आपने सिर में मेरे मार के देखा। लोग हंडी खरीदते हैं उसमें को भी मार के ठोक के देखते हैं। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने भी ठोक कर देखा। मैंने कुछ कहा तो नहीं आपको? कह नहीं गुरुदेव। ऐसे ही ठोक बजा करके समझ करके गुरु करना चाहिए। और गुरु कर लो तो पछताना नहीं चाहिए। पहले गुरु को समझ करके करो, फिर इसके बाद गुरु पे समर्पित हो जाओ। तो यही गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु पूर्णिमा का पर्व का मतलब है अपने में गुरु पूर्णिमा मनाना, अपने में स्थित होना। यही गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब पूर्ण, जो पूर्ण हो जाता अपने में। जैसे गुरु पूर्णिमा का चांद वो कटा हुआ नहीं रहता, पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही जो अपने में पूर्ण हो जाता है गुरु हो जाता है। गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, गुरु गुरु बनाता है, अपने जैसा बनाता है। जैसे कि बिल्ली होती है, बिल्ली जो है कि कहते हैं कि बच्चा नहीं देती, वो कीड़ा अंदर ले जाती है और उसमें भिन 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 करती है और अपनी तरह ही बना देती है उस कीड़े को। और कहावत है, क्या सच है क्या नहीं, लेकिन कहते हैं कि अपने जैसा गुरु जो है अपने जैसा बनाता है। गुरु गुरु बनाता है, गुरु शिष्य नहीं बनाता। इसलिए है आज के गुरु पूर्णिमा का दिन सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और इस पर्व को गुरु पूर्णिमा आज ही नहीं, प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा मनाना चाहिए। प्रतिदिन गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। प्रतिदिन गुरु के चरणों में समर्पित होकर के उनके बताए मार्गों पे हमें चलना चाहिए। इसी से हमारी मुक्ति, इसी से हमारा कल्याण होगा। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है जी।